श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। सर आपको अमिताभ का मतलब पता है ना? मैं बदल दीजिए, बदला दूंगा। नहीं मैं एक सेकंड, I'm very एक सेकंड। proud of the association. I'm very proud of my name and my husband and his achievements. मैम आपको एक बात And बताता हूँ। it signifies आभा जो मिट नहीं सकती। Take your seat. I'm very happy. One sir. second, take your seat. So One second. don't worry. No, no. ये ड्रामा आप लोगों ने नया शुरू नहीं, किया है, नहीं। पहले नहीं था। सर इनके नाम के आगे इनकी पत्नी का नाम भी लगा दिया। I'm not against this. नहीं। But पर sir, मैंने this is incorrect, sir. प्लीज, यस मैम। नीरज या तो आप बोल लो या मैं बोलूं। पहले तो विषय आपने उनको बताया कि नाम क्या है, उन्होंने फिर सजेशन दे दिया कि मेरे नाम के साथ कुछ जोड़ा जाए। नहीं, उसका जवाब कहो तो मैं दे दूं। नहीं, वो मुश्किल है। सप्लीमेंट्री नंबर 4, श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। थैंक यू सर। सर आपको अमिताभ का मतलब पता है ना? मैं बदल दीजिए, बदला दूंगा। नहीं मैं एक सेकंड, I'm very एक सेकंड। proud of the association for माननीय marriage and my सदस्यगण, husband. I'm just मैम saying. एक सेकंड। हाँ। माननीय सदस्यगण, जो नाम इलेक्शन सर्टिफिकेट में आता है और जो यहाँ सबमिट किया जाता है उसके अंदर बदलाव की प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया का लाभ मैंने खुद उठाया था 1989 में। वो बदलाव की प्रक्रिया हमने हर सदस्य No sir, I'm very proud. I'm very proud of my name and my husband and his achievements. मैम आपको एक बात बताता हूँ। And it signifies आभा जो मिट नहीं सकती। Take your seat. I'm very happy. One sir. second, take your seat. So One second. don't worry. No. ये ड्रामा आप लोगों ने नया शुरू नहीं, किया है, नहीं। पहले नहीं था। हाँ, one second. मेरा माननीय सदस्यगण, मैं आपको बताना चाहता हूँ, माननीय सदस्यगण, प्लीज, माननीय सदस्यगण, I had the occasion to go to France and I went to a hotel in Normandy, and it was informed to me by the management that every global icon, the photograph is shown there. I went through the staircase, photographs were shown, and Shri Amitabh Bachchan photograph was there. I certified, and that was in 2004 or so. So, ma'am, the entire nation is proud. Now, your supplementary number 4 to Shri Manohar Lal Khattar. सर इनके नाम के आगे इनकी पत्नी का नाम भी लगा दिया या उसके बाद? एक सेकंड बताऊं मैं आपको। सर ये कई बार मैंने सर आई एम नॉट अगेंस्ट दिस नहीं बट पर सर मैंने दिस इज इनकरेक्ट सर। इट इज इनकरेक्ट बिकॉज अभी बिफोर दिस सब्जेक्ट के सुनो सर प्लीज यस मैम। नीरज या तो आप बोल लो या मैं बोलूं। नहीं नीरज जी और एक नहीं सुनिए, एक मैं बता रहा हूं, इस चीज का निर्णय मैं करता हूं और मैंने आपको नाम से पुकारा ताकि आप अपने सप्लीमेंट्री चार्ट पूछ सकें। जी थैंक यू सर। एनीवे आई विल नॉट और जहां तक आपने कहा कि किसका नाम साथ में जोड़े, हाँ। तो कई बार मैंने मेरा इंट्रोडक्शन डॉक्टर सुदेश पति के नाम से दिया है, तो मैंने आपकी भावना का हमेशा आदर किया है। देख लीजिए, सुदेश मेरी वाइफ का नाम है। अच्छा सॉरी सर, आई डिडंट नो। तो डॉक्टर सुदेश पति मैंने कई बार कहा है। ये रोचक तरीके से कह रहा हूं ताकि नीरज जी भी और आप दोनों के संबंध बहुत शानदार हैं। आप एक ही प्रांत से आते हैं और दोनों की लीनेज बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त लीनेज है। दोनों तरफ देखें तो नेशन इज प्राउड। हाँ, नेशन इज प्राउड। हाँ जया जी प्लीज। सर सप्लीमेंट्री नंबर 4। सर पूर्व हरियाणा के मुख्यमंत्री यहाँ बैठे हुए हैं। मैं सोचती हूँ कि गुड़गांव जो है उसको स्मार्ट सिटी में डिक्लेयर कर दिया गया था। अभी हाल ही में जो बारिश हुई वहाँ कमर तक पानी था। मैं वहाँ जाना चाहती थी किसी काम पे मगर नहीं जा सकी। तो अगर स्मार्ट सिटी की स्थिति ऐसी होगी, और गुड़गांव को छोड़ दीजिए, इस देश के कितने कैपिटल स्मार्ट सिटी में गिने जाएंगे आप बता दीजिए।
अध्यक्ष महोदय, पहले तो विषय आपने उनको बताया कि नाम क्या है, उन्होंने फिर सजेशन दे दिया कि मेरे नाम के साथ कुछ जोड़ा जाए। नहीं, उसका जवाब कहो तो मैं दे दूं। नहीं, वो मुश्किल है। मुझे इस काम के लिए अगले जन्म का इंतजार करना पड़ेगा। उससे पहले तो संभव है नहीं। ऑनरेबल मिनिस्टर, देयर इज एन एश्योरेंस कमिटी हियर। आपने एश्योरेंस दिया है, अगले जन्म में भी आपने ये अगर अगले जन्म की संसदीय परंपरा के दायरे में अपने आप को डाल दिया है। हाँ, जहाँ तक जिया जी ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। जहाँ तक गुरुग्राम का विषय है, मैं आदरणीय सदस्य को ये बताना चाहता हूँ कि गुरुग्राम उस 100 सिटी में नहीं है। हरियाणा में 2 ही उसमें स्मार्ट सिटी एक फरीदाबाद, एक करनाल। एक सेकंड, माननीय सदस्य का आशय था कि गुरुग्राम शोकेस करता है भारत की प्रगति को। वहां पर दुनिया की बड़ी कंपनियां हैं और अपने अनुभव के आधार पर माननीय सदस्य ने बताया है कि वहां पानी का बहाव शायद व्यवस्थित नहीं है। इसलिए आपसे आग्रह 2 तरीके से किया गया है कि एक तो आप हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब आपके हाथ में विकास है, विकास की डोरी आपके हाथ में है, तो उसका निदान कब तक कर देंगे, आशा के साथ आपसे पूछा गया है। आदरणीय सभापति महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि 9.5 वर्ष में मुख्यमंत्री रहा हरियाणा का। मुख्यमंत्री जब बना था 2014 की बात है, मुझे उस समय के दृश्य इफ्को चौक के भी ध्यान है, सिग्नेचर टावर के भी ध्यान है, राजीव चौक के भी ध्यान में है, होंडा चौक के भी ध्यान में है। ये टिप्स पर हैं और आज उन चौक्स के ऊपर किस प्रकार के पैरेलल रोड, जो समतल तो जा ही रही है, फ्लाईओवर भी जा रहे हैं, अंडरपास भी है, 3 मंजिला सड़कें सब बनी हैं। आज वहाँ कोई पानी किसी प्रकार का होता नहीं है। हाँ, वर्षा जब आपकी बात मान रहे हैं, आपकी बात मान रहे हैं। वर्षा जब ज़्यादा होती है, क्योंकि ये सारे जितने भी शहरों की जितनी रचना बनी है, ये एक समय में एक आधा इंच वर्षा यानी 2 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है एक समय में, तब तो उसका पानी खींचा जाता है। अभी हम देखते हैं कि पिछले 3 दिन पहले 8 सेंटीमीटर 8.5 सेंटीमीटर वर्षा हुई है दिल्ली में, गुड़गांव में, सब जगह। तो इस प्रकार के लगभग 2.5 से 3 इंच की जो वर्षा होती है, उसके लिए अभी कोई शहर इस प्रकार की प्लानिंग अपनी नहीं है। हाँ, इन स्थानों को जैसे मौसम का बदल हो रहा है, आगे चल करके अगर इसकी आवश्यकता पड़ती है तो सुझाव कोई अगर हमें मिलेगा उसके ऊपर विचार करेंगे। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की वर्षा के अब हरियाणा यानी गुरुग्राम, दिल्ली, आसपास के और शहर, देश भर में जहाँ जहाँ वर्षा हो रही है, तो ये प्राकृतिक कारणों से जो चीज़ होता है, थोड़े समय ट्रैफिक भी जाम होता है, सब होता है, और इसका आगे चल करके सब सदस्य इसमें कोई सुझाव देंगे, उसके ऊपर विचार भी करेंगे। और जहाँ तक गुरुग्राम का विषय, गुरुग्राम आज हमारा आइकन सिटी है। आप हमारे उत्तर भारत का कह लें, भारत का कह लें, हरियाणा का कह लें, एक आइकन सिटी बना है और इसके ऊपर प्राउड है। आज विदेश की 500 जो हमारी कंपनीज, क्या बोलते हैं, फॉर्च्यून 500 कंपनीज में, उसमें से 300 कंपनीज के ऑफिसेज आज गुरुग्राम में हैं। आज विदेश के लोग सबसे बेस्ट जिसको कहना चाहिए इन्वेस्टमेंट की उनकी जो चॉइस है, वो उत्तर भारत में गुरुग्राम जिले की है। तो इस नाते से उस शहर का कोई ना कोई सुधार है, तभी ये सारा कुछ होता है, अन्यथा नहीं।